मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा व्हाट कैन आई डू नाउ, मेरे पास कोई कॉलेज नहीं बचा है अब तो। इतनी सारी मैंने वीडियो बना दी कि मुझे अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला, मैंने कौन-कौन से कॉलेज अपने लिस्ट पे रखे हुए थे। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं कि मुझे कॉलेज मिल गया। सो या गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल अनुष्का मेरे लाइफ पे बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो है मेरे कॉलेज रिवील की। मेरे को कॉलेज मिल चुका है आईटीईपी बीएससी बीएड कोर्स करने के लिए। जो कोर्स मेरे को करना था, मैं अपने कोर्स से बिल्कुल भी हट के नहीं जाना चाहती थी, ताकि फ्यूचर में अगर मैंने अभी हट के कोई कोर्स कर लिया किसी के कहने पे, तो वो तो मेरी आके ज़िंदगी ठीक करने वाले नहीं है। एंड अगर अभी मैं ये कोर्स करती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, जो होगा मैं ज़िम्मेदार रहूँगी, ठीक है। सो या मैंने आईटीईपी बीएससी बीएड कोर्स में एडमिशन ले लिया है। किस कॉलेज में लिया है, कैसे-कैसे लिया है, क्या-क्या, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ अनुष्का और आपका मेरे चैनल अनुष्का मेरे लाइफ पे स्वागत है। और मैं अब कॉलेज में जा रही हूँ। आईटीईपी बीएससी बीएड कोर्स जो प्रोग्राम है, उसकी मैं एक तरह से आपको एक पूरी जर्नी दिखाऊँगी इस चैनल पे कि कैसे मेरे ये 4 साल आईटीईपी बीएससी बीएड के जाएँगे। आई विल शेयर ऑल द थिंग्स ऑन दिस चैनल। सो अगर आपसे ये सारी चीज़ें मिस ना हो जाए, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना आपके वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे कहाँ एडमिशन मिला है एंड कैसे मिला है। तो पहले मैं प्रोसेस बताऊंगी, नाम बाद में रिवील करूंगी, कैसे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस 1 महीने की जर्नी बेसिकली, ठीक है। तो देखो, जब कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले इस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। एंड मैंने इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन की फीस देख के ही मना कर दिया था, नहीं मैं इतनी फीस नहीं भर सकती भाई। मतलब जब एनसीईटी एग्जाम का रिजल्ट आया था, उसके कुछ दिनों बाद ही इसकी रजिस्ट्रेशन आई थिंक चालू हो गई थी। एंड उस टाइम मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं भरना है। जून में रिजल्ट आया था एंड जून में इसने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कहा नहीं, इसकी फीस 1500 रुपये, कौन भरेगा रजिस्ट्रेशन फीस इतनी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद मैंने आईआईटी जोधपुर, आईआईटी अजमेर, ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस भर दिए थे, जो आपको मेरी काउंसलिंग वीडियो में मैंने बता दिए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मेरा आरआई अजमेर में तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है वो टॉप इंस्टीट्यूट है, उसकी कट ऑफ हाई गई है ऑब्वियसली, मेरे मार्क्स उतने नहीं थे और उसमें मेरे प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। आईआईटी जोधपुर में मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, जिसपे मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। एक में लिस्ट में क्या नाम आया, मैंने ढिंडोरा पीट रखा है अपना, ठीक है। तो हाँ, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मेरा नाम आने से पहले ही ओबीसी एनसीएल की सीट्स फिल हो गई, तो उसमें भी मेरा नाम नहीं आया। अब मेरे पास बचे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और मैं स्पॉट राउंड्स का वेट कर सकती थी, और मैंने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, ठीक है। एंड देन मेरे को अपने आसपास के कॉलेज ढूंढने चालू करने थे, क्योंकि अब देखो मैं डीयू पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने भी नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, हमें पता चलना था कि 3 कॉलेजेस बीएससी बीएड प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं। दैट इज एक मिरांडा हाउस, एक इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, एक आदित्य महाविद्यालय। सो मैं ठीक थी कि चलो कुछ भी मिले, आदित्य महाविद्यालय भी मिले तो मिलेगा, हाँ डीयू मिल जाएगा, ठीक है। एंड जब डीयू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए एंड वहाँ पे फिर पता चला कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स और आदित्य महाविद्यालय बैकआउट कर चुके हैं, उसमें इस साल ये कोर्स नहीं हो रहा है। सो वी हैव ओनली वन इंस्टीट्यूट, दैट इज मिरांडा हाउस। और आप लोगों को पता होगा मिरांडा हाउस की कट ऑफ कितनी हाई जाती है, वो भाई वो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है नॉर्थ कैंपस का। और मेरे उतने मार्क्स नहीं है, मेरे को नहीं लगता भाई मेरा मिरांडा हाउस में नाम आएगा। सो आई थॉट कि अब डीयू का वेट नहीं कर सकते हम। तो मैंने उसी टाइम आसपास सर्च किया कि कोई कॉलेज हो मेरे आसपास, क्योंकि अब तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, मैं डीयू पे डिपेंडेंट थी यार। मैंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स तो मिल ही जाएगा मेरे को मेरे मार्क्स पे, ठीक है। अब मैं मिरांडा हाउस पे डिपेंडेंट नहीं रख सकती। मिरांडा हाउस इज द टॉप इंस्टीट्यूट भाई, उसमें कट ऑफ क्लियर हो ना हो कुछ नहीं पता। तो मैंने उसी टाइम से कॉलेज स्टार्ट कर दिया था ढूंढना। तो मेरे को एक मिला था प्राइवेट कॉलेज, यानी मान लो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज था, जो यहाँ नहीं था, यूपी में था, गाजियाबाद में। बट गाजियाबाद में मेरे रिलेटिव रहते हैं, मेरे नाना नानी रहते हैं। तो मैं सोची कि वहीं पे देखेंगे आसपास, पर वो एरिया अच्छा नहीं है। सो दैट्स वाई वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स थे एंड मैं डेढ़ ढाई घंटा वहाँ पे जाऊँगी। और मेन बात थी वो प्राइवेट था। मैं कहूँ इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के बाद एंड एनसीईटी एग्जाम में ठीक ही परफॉर्म किया है, उसके बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज से जाऊँ। एफिलिएटेड है, मेरे को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, बट मेरे को चौधरी चरण सिंह में भी सीट मिल रही थी। तो फिर मैंने नहीं किया, बट उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो चौधरी चरण सिंह की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने बोला था आप मतलब कि अब सीट्स खाली है तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए 500 रुपीज़ की, एंड आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें चले जाइए। तो मैंने सोचा था कि चलो कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। मैं जाऊँगी नहीं कॉलेज, अप डाउन कर लेंगे एंड डीयू का वेट कर लेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि इसमें अगर मान लो मेरा डीयू में नहीं हुआ, बहुत कम चांस है, तो मैं इस कॉलेज में अपने 4 साल कैसे काटूंगी। आई कांट भाई। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, प्राइवेट गर्ल्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एफिलिएटेड थी, हर जगह तो यही नाम होता है ना, ही प्राइवेट में पढ़ रही है। एंड आई कांट भाई, मैं नहीं, मेरे को बहुत इफेक्ट करते हैं भाई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर मैंने उस कॉलेज को कैंसिल कर दिया, बल्कि मैंने रजिस्ट्रेशन फीस कर दी। मैंने उसी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया, और उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दिया। एंड उसके बाद जब सारे घर वाले मेरे को बता रहे हैं कि उस कॉलेज का इलाका अच्छा नहीं है, उस इलाके में मत जाओ, तुम्हारा अप डाउन बहुत दिक्कत होगी, तो अब मैं बैठ गई कि मैं करूँ क्या। मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा व्हाट कैन आई डू नाउ, मेरे पास कोई कॉलेज नहीं बचा है अब तो।
इतनी जगह से ठोकरें खाने के बाद फिर मैं एक कॉलेज पे आई थी जिसको मैंने सबसे पहले, जब मेरे को आईआईटी बीएससी बीएड के बारे में पता चला था, तब से मैंने उस कॉलेज, तब मतलब तब स्टार्टिंग में मैंने उस कॉलेज को मान लिया था कि हाँ यही अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। एंड मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे को हॉस्टल नहीं जाना था, ठीक है, तो मैंने सोचा हाँ ये पास भी है, ये बहुत भी अच्छा है, बट इसके मैंने थोड़े बहुत मतलब वो भी देखे थे, क्योंकि उसकी फीस आई थी एंड दैट्स ऑल। बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, वो भी गवर्नमेंट है बट उसकी फीस आई थी, तो मैंने फिर उसे कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा रहने दो, अभी बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम ट्राई कर लेते हैं। बट ये मेरे को बेटर क्यों लगी, क्योंकि मेरे घर के पास है, ठीक है, 3 घंटा आने जाने का रास्ता है मेट्रो से, मैं वो मानती हूँ, ठीक है, मैं आपको कॉलेज का नाम बता दूंगी, बट सुन लो, 3 घंटा मेट्रो का रास्ता है आने जाने का, आई कैन डू दैट। बट मैं कभी भी अगर वहाँ पे हॉस्टल में भी रहती हूँ, मतलब मेरा मान लो 6 घंटा मेट्रो में जाएगा अगर मैं उस कॉलेज जाऊँगी, अप डाउन करूँगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि कभी मेरे को कुछ भी होता है, सैटरडे संडे की छुट्टियाँ भी पड़ती है कॉलेज में, तो आई कैन गो टू होम, भाई 3 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी यार। ये देखो, अगर मैं हॉस्टल में रहती भी हूँ और वहाँ पे भी मैं राजस्थान चली गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या कहीं पे, तो वो बहुत दूर रहेगा, मेरे पेरेंट्स को भी दिक्कत होगी, मेरी मम्मी भी इतने समय मेरे से दूर नहीं रह पाएगी, मैं मम्मी से दूर नहीं रह पाऊंगी। तो हाँ, इसलिए मैंने वो कॉलेज सिलेक्ट किया एंड उसी दिन मैंने उस यूनिवर्सिटी को इतने कॉल लगाए, एडमिशन डेस्क को कॉल लगाए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक मतलब एक दिन तो पूरा मान लो मैंने 3 दिन लगातार फ़ोन लगाए हैं। चौथे दिन एक फ़ोन उठाया गया है मेरा, जिसमें मेरे को बोला गया था कि आप 4 अगस्त को आ जाना काउंसलिंग के लिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनकी साइट पे गई, उन्होंने बोला था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना, 31 तारीख को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंद हो जाएगा। एंड मेरे को लगा था उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ही बंद हो गया है, ठीक है। तो मैंने इससे रजिस्ट्रेशन किया नहीं था, बट मेरे को पता चला कि नहीं बंद हुआ है। फिर मैं उनकी साइट पे गई, मैं रजिस्टर कर दी और मेरे को 4 अगस्त को वैसे बुलाया था। उनकी साइट पे सर्कुलर तो आ रखे थे, मैंने उनकी साइट बहुत टाइम से विजिट कर दी थी। मान लो 25 जुलाई के बाद मैं सारे कॉलेज ढूंढ रही थी कि भाई कोई तो मिल जाए, तो मैं उनकी साइट पे गई भी थी। बट क्या हुआ कि उनकी साइट पे ना उन्होंने आईटीईपी के नाम से सर्कुलर नहीं निकाला था कि आईटीईपी बीएससी बीएड की काउंसलिंग है, वो ऐसे निकाल रहे हैं सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग, फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग, थर्ड फेज ऑफ काउंसलिंग। तो बस मेरे पे ना गलती से क्लिक हो गया थर्ड फेज ऑफ काउंसलिंग पे एंड मेरे को लगा इनमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं इस कॉलेज में, तो ये जी, और उसमें लिखा था भाई, उसमें लिखा आईटीईपी के लिए सीट्स खाली बची है, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी की। आप लोग जिन्होंने भी 29 जुलाई से पहले रजिस्टर किया है, बाकी 30 तारीख को अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो मैं 30 तारीख को गई थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। हाँ, मेरी कॉलेज जो है वो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ गई थी एंड मेरे को लगा उस दिन काउंसलिंग होगी, पता चलेगा कि क्या क्या। बट वहाँ पे जाके मेरे को झटका लगा कि वो है, मतलब वो पता है मेरे को स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट मुझे पता नहीं था कि स्टेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ यूपी, जैसे यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है वो, तो वहाँ पे सिर्फ यूपी के बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। और हम लोग ऐसे जर्नल काउंसिलर हुए थे और मैं वहाँ पे सीट एमसी देख के गई थी ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी की। और वहाँ पे जाके जब मैंने 20,000 रुपये उनके काउंसलिंग के पे कर दिए, फिर मैं ऐसे बैठी हूँ सर पकड़ के, क्योंकि एक बिहार से लड़का आया था, उसको उन्होंने वापस भेज दिया कि आपका ईडब्ल्यूएस है, आप बिहार के ईडब्ल्यूएस थे, तो यहाँ पे तो सीट खाली नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। और उसने जो 20,000 पे किए थे, वो ढूंढता हुआ फिर रहा था, पता नहीं उसे एडमिशन मिला नहीं मिला, बट हाँ वो वहाँ पे ढूंढ रहा था कि कोई मेरे मतलब मैम से बोल रहा था तो मेरे पैसे वापस दे दो या तो मुझे एडमिशन दे दो। मुझे नहीं पता उसका हुआ नहीं हुआ एंड मैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गई कि कोई मेरे को बोल ना दे कि क्या है। पहले तो एक जगह काउंसलिंग हुई तो मैंने उन्हें बोल दिया कि हाँ मैं ओबीसी हूँ, तो उन्होंने मान लिया, ठीक है। उन्होंने चेक किया, मैंने कहा ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चल जाता है। फिर ना एक राउंड टेबल पे हम गए जहाँ पे सारी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो रही थी, तो वहाँ पे सर देख के कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक है बट आप जर्नल में आओगे, एंड जर्नल की सीट खाली नहीं थी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे वो पड़ गई कि अब क्या होगा, मेरा साथ भी ऐसा ही हो जाएगा भाई। बट उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा जनरल की तो सीट खाली नहीं है, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दी। वो बोल रहे हैं जनरल की सीट मिल जाएगा एडमिशन आपको। मैं क्या, मतलब अगर आपके पास सीट खाली है तो भाई सर्कुलर डाल दो ना, जो भाई जर्नल भी है बाहर के हैं वो आए आपके यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो उन्हें बताओ जिन्हें एडमिशन लेना है वो आ जाए लेने यार। सो या बट हाँ मुझे एडमिशन मिल गया, मैं अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से ही एडमिशन मिला मेरे को वहाँ पे। वैसे तो उनकी साइड पे जनरल की सीट्स फुल दिखा रही है, बट हाँ उन्होंने एडमिशन दे दिया एंड फाइनली आई गॉट इनटू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। इट्स इज़ नेवर माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बट जब मेरे को आईटीबीपीएससी बीएड प्रोग्राम के बारे में पता चला था, सो हाँ ये मेरी बहुत अच्छी प्रायोरिटी थी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, बट मेरे को एक ही दिक्कत है कि इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। मतलब हॉस्टल मिला लूँगी अगर मैं, तो मान लो 1,40,000 का कुछ बैठेगा पर ईयर का, ठीक है। हाँ, अब भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ज़्यादा ही होती है भाई, 4 साढ़े 4 लाख मान लो मेरे को लग जाएगा ये कोर्स कंप्लीट करने में, और बहुत सारी अंदर की फीस भी होती है। हॉस्टल में जाओ तो और भी अलग खर्चा होता है। तो हाँ, तो इस बार तो अभी मैं अगस्त में हॉस्टल नहीं ले रही हूँ, मैं सितंबर में हॉस्टल लूँगी। तब तक मैं वेट कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ हो जाए इधर-उधर, या फिर मैं आना-जाना कर सकूँ, तो मेरे में इतनी है कैपेबिलिटी तो, ठीक है। वैसे तो नहीं होगी, देखते हैं जो भी होता है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्यों खुश हूँ? क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है भाई, ये कॉलेज इतना अच्छा है, इतना हरियाली है इसका, इनकी बिल्डिंग्स इतनी अच्छी है और साफ-सुथरी है, क्लासरूम भी अच्छी है। मेरे को जैसी क्लासरूम चाहिए थी, अब मैं आईआईटी जाने का तो सोच रही थी, जो आईआईटी की लंबी-लंबी क्लासरूम में बैठूँगी। बट हाँ, मेरे हिसाब से वो कॉलेज बहुत अच्छा है, जैसा मेरे को मिल रहे थे ना, उससे तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वही मेरे लिए बहुत सही है। एंड हाँ, मेरा कोर्स हो रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने कोर्स के साथ प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहती। मेरे को वही कोर्स करना है जो मुझे करना है। मेरी मेन प्रायोरिटी ये नहीं थी कि मुझे अच्छा, मतलब मेरे को टॉप कॉलेज मिले, मेरी मेन प्रायोरिटी थी कि मेरे को वो कॉलेज मिले जो मेरा कोर्स करा रहा हो। मैं अपने कोर्स के साथ प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ आगे जो भी हो, अगर कुछ भी दिक्कत होती है आगे, फिर मैं सबको ये बोलूँगी, आपने ही मुझे ये कोर्स कराया था,
किसी की भी सुननी नहीं चाहिए कभी इस चीज़ के लिए, ठीक है? जो तुम्हें करना हो तो वो करो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है तो ब्लेम करने के लिए तुम्हें सिर्फ खुद पे हो कि हाँ, मैंने खुद ये कोर्स किया था। भाई आईटी बीएससी बीएड मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है, आई एम गोइंग देयर। और हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इसे ड्यू नहीं मिला, इसे ड्यू नहीं मिला। भाई ड्यू में मेरा कोर्स नहीं है, ठीक है? एक ही कॉलेज में है, वो भी टॉप कॉलेज है, उसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, मैं अपनी हालत जानती हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उसमें मेरे नाम आए। एंड आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैंने एडमिशन ले लिया है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। यहाँ से मुझे ये मिला है एंड इसके अंदर मेरा प्रोविजनल एडमिशन लेटर है एंड मेरे को फीस पे करनी है एंड मेरा एडमिशन हो चुका है। मैं अगस्त से कॉलेज जा रही हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। आपको मेरी सारी कॉलेज की अपडेट मेरे इस चैनल पे मिलेगी एंड मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, कैसे कैसे क्या क्या। अभी इसके बाद एक वीडियो आएगी, आई थिंक एक दो दिन बाद आ जाएगी, इसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गई थी, कैसे कैसे क्या क्या किया था, क्योंकि उसकी भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फ्रेशर कॉलेज में जाऊँगी, ओरिएंटेशन होगा हमारा एंड क्लासेस स्टार्ट होगी। मैं कितना सफ़र करके 3 घंटे की जर्नी करके जाती हूँ, 3 घंटे की जर्नी करके आती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करूँगी। उन सब चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।